वेरी गुड विशेस टू माय 11th क्लास स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ अभी तक समझ लिया है। आगे हम आज के लेक्चर में आपको स्टोकियोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। तो ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस और रिमेनिंग मोर एंड मोर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर रिटेनिंग एनी कॉन्सेप्ट। आपने एक बार समझ लिया फिर आप उसको आराम से भूल जाओगे, मगर अगर आप उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल रिटेन दैट कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ बोर्ड पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है जो कि आपके एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बिट हायर लेवल है इसमें। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो डोंट सी द लेंथ ऑफ क्वेश्चन कि इतना यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, हम तो डर गए, अब हम आगे सॉल्व करने ही नहीं वाले। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसको एक तरफ नोट करिए, जो कुछ पूछा जा रहा है उसको दूसरी तरफ नोट करिए। तो लेट अस सी कि ये क्वेश्चन हमें क्या क्या बताता चला जा रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या क्या है। अब वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब कि एक गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। इसको जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इट गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बर्निंग का क्या मतलब होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इट इज़ गिविंग यू CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो हमने बाहर से प्रोवाइड करी, मगर ये जो CO2 बन के आया होगा इसका कार्बन पूरा का पूरा इस गैस का ही कार्बन है। एंड द हाइड्रोजन हेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो हाइड्रोजन है ये पूरा का पूरा इसी फ्यूल के हाइड्रोजन से निकल के आया है। ठीक, तो हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये ना देके कि कितना कार्बन का परसेंट है या कितना हाइड्रोजन का परसेंट है, हमें इस फ्यूल गैस की बर्निंग से ऑब्टेन्ड दो कंपाउंड्स के अमाउंट दिए हैं। क्या कह रहा है, कितना है, 3.38 ग्राम ये प्रोड्यूस हो रहा है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 0.690 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये फ्यूल गैस जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनी है। ऑक्सीजन तो आपने बाहर से दी थी। ठीक, क्या कह रहा है अब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग फ्यूल गैस। अगर हम इसका 10 लीटर का वॉल्यूम ले लें तो उसका वेट कितना होता है। STP पे कंडीशन भी दे रखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में 10 लीटर का वजन 11.6 ग्राम होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ पे आपको इसका मास तो दिया है बट 10 लीटर का दिया है। आप पढ़ चुके हैं कि STP पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल का ही मास मोलर मास होता है। अब आपको 10 लीटर का मास पता है, आपको 22.4 लीटर का पता लगाना है, बिकॉज 10 लीटर का वेट कितना है, 11.6। सो 1 लीटर विल वे 11.6 अपॉन 10 ग्राम। और आपको किसका पता लगाना है, 22.4 लीटर का। इसका क्यों पता लगाया, क्योंकि 22.4 लीटर ही STP पे क्या होती है, 1 मोल। ठीक, अगर हमको मोलर मास पता लगाना है तो हम डायरेक्टली 22.4 लीटर का मास पता लगा ले। तो ये वाली जो फाइंड आउट करने वाली मोलर मास की वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सॉल्व करो इसको। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1.66 को इंटू करा 22.4 से, क्योंकि 1.66 वेट था आपके 1 लीटर का और हमें 22.4 लीटर का निकालना था। और ये वेट जो आया है, नाउ इट इज़ द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ दिस गैस, दैट इज 25.884 ग्राम पर मोल। तो हमें इसमें से एक वैल्यू पता लग गई है। अब आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट ऑफ कार्बन, ये कार्बन का परसेंटेज और ये हाइड्रोजन का परसेंटेज।
ठीक, उससे हम निकालते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से निकाल देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। ओके, हम मोलर मास निकाल चुके हैं और ये एक रिएक्शन दी है जिसमें ऑक्सीजन से ये फ्यूल गैस, जिसका कि हमें रेशियो नहीं पता है x और y कितना है इसमें, मगर क्या पता है कि जब इसकी कंप्लीट बर्निंग होगी तो सिर्फ 3.38 ग्राम CO2 निकलेगा और H2O कितने निकलेगा 0.690 ग्राम। अब ये हमें पूरा पक्का मालूम है कि कार्बन कहाँ से आया, इससे, हाइड्रोजन कहाँ से आया, इससे। तो यू हैव टू बैक कैलकुलेट कि एक्चुअली इसमें से कितना कार्बन और हाइड्रोजन बाय वेट आया। उस वेट के बाद हम उनका वेट परसेंट निकाल सकते हैं, और जैसे ही हमें वेट परसेंट मिल जाता है हम उसको एम्पेरिकल फार्मूला के मेथड में अप्लाई कर देते हैं। लेट अस सी, ये जो CO2 है लिखा, इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी 14, मोलर वेट क्या हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, या इसको हम कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और इस फॉर्मूले से हमें सीधे सीधे पता चलता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी देयर। नाउ इसको यूनिटरी मेथड पे अप्लाई करना है और 3.38 में कितना कार्बन होगा जो कि यहाँ से आया है उसको कैलकुलेट करना है। सो 1 ग्राम विल हैव 12/44 gram of carbon and 3.38 gram of CO2 will have 12/44 into 3.38 gram और फाइनली सॉल्व करके आ रहा है 0.9218 ग्राम। ये निकल गया। इसका मतलब ये कहाँ से आया, ये कार्बन का अमाउंट, जो भी वॉट एवर अमाउंट वी हैव टेकन, वो अमाउंट भी नहीं बताया इन्होंने, हम डायरेक्ट उसको परसेंट में कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाओ H2O की बारी आई। इससे बैक क्या कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई, H2O तो दे दिया, तो H2O के मोलर वेट में क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ योर 18 ग्राम, जो कि साफ साफ आपको बताता है कि इसमें से 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। सो इन 1 ग्राम ऑफ H2O अगर 1 ग्राम वाटर का ले लें तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, तो 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो फाइनली वी विल कैलकुलेट 0.690 ग्राम में कितना है, तो इट इज़ कमिंग 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। वो भी कहाँ से आई है, ये इसी कंपाउंड से आई है। तो अभी तक के कैलकुलेशन से आपको क्या मिल गया कि ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास आप निकाल चुके हो, इट इज़ 26 ग्राम पर मोल, 25 पॉइंट समथिंग आया था, राउंड ऑफ करके 26 है। कार्बन प्रेजेंट इन बर्न सैंपल कितना निकला, 0.921 ग्राम, एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट कितना निकला, 0.0766 ग्राम। अब आपको किसी टोटल वेट में से इतना वेट्स कार्बन और हाइड्रोजन के मिल चुके हैं। ये एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में आप इसको कैलकुलेट करिए। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, ये वेट है, इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो डिवाइडेड विद द मोलर वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड विद द मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल, ये आंसर किस में आएंगे, मोल्स में। तो बोथ आर कमिंग 7.7 एंड 7.7 मोल। तो व्हाट इज द रेशियो, मोलर रेशियो 1:1। दिस वे एम्पिरिकल फॉर्मूला is CH. Now the molecular formula is some n factor into empirical formula. ये n फैक्टर कैसे निकालते हैं, यू डिवाइड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज कमिंग 26 एंड लेट अस फाइंड आउट द एम्पेरिकल, this was the empirical formula and empirical formula weight will be, empirical weight will be, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, what is the weight of carbon 12, हाइड्रोजन 1, 13। empirical formula weight क्या है 13 और molecular formula weight क्या है 26। the n value you will calculate, n value will be molecular formula weight upon empirical formula weight। तो 1 is 26 and 1 is 13, this n factor here is 2। ये जो 2 का फैक्टर आया है, यू मल्टीप्लाई विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखेंगे
इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 into CH, तो एवरी पार्टिकल विल डबल अप एंड C2H2, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द वेल्डिंग फ्यूल गैस। तो इस तरह से आपने देखा कि समटाइम्स डेटा में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड है कि परसेंट ऑफ का एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और कई बार उसको एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड से आपको परसेंट फॉर्म में या डायरेक्ट वेट फॉर्म में लेके उनके मोल्स का रेशियो निकालना पड़ता है, तब जाके कहीं आप उसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन यू कैन रीच अप टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बार और देख लेना इसको, एक बार रिवाइज करके, और तरीके के क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी से और रेफरेंस बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।